बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं रशियन सैलड किस तरह बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने सेब ले लिए हैं, उनका छिलका उतार के इनको छोटे पीसेस में काट लिया है और केले भी इसी तरह मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। रशियन सैलड को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में हाफ कप दही का ले लिया। दही के अंदर 5 टेबलस्पून चीनी का शामिल कर रही हूँ मैं। इसके लिए आप दही मीठा लीजिएगा, खट्टा दही मत इस्तेमाल करिएगा वरना रशियन सैलड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। दही डालने से रशियन सैलड बहुत ही लाइट और मज़ेदार हो जाती है, तो आप दही शामिल करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अब मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। जब तक चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाती मैं मिक्स करती रहूँगी। चीनी डिज़ोल्व हो गई है, बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन गया दही का। अब मैं दही के अंदर 1 कप क्रीम का शामिल कर रही हूँ। ये 1 पैक पूरा मैंने लिया है क्रीम का। यहाँ पे मैंने 1 कप और क्रीम का शामिल कर दिया है। मैंने 2 पैक क्रीम के लिए थे और वो दोनों पैक सारे मैंने दही में शामिल कर दिए हैं। अब मैं क्रीम को दही के साथ मिक्स कर दूँगी। क्रीम को तब तक दही में मिक्स करना है जब तक इसका अच्छा सा टेक्सचर ना तैयार हो जाए। अब देख रहे हैं कि कितना मुलायम और क्रीमी टेक्सचर हो गया दही का। दही और क्रीम का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक छोटा पैक लिया है, इसको मैं शामिल कर रही हूँ क्रीम के अंदर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में सारे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते, तो आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मिक्स फ्रूट कॉकटेल और साथ में केले, बंद गोभी और सेब शामिल किए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से शामिल करने के बाद सेब भी शामिल कर दिए मैंने। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे फ्रूट्स को, बंद गोभी को मैंने क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप इसके अंदर कैरेट्स भी डाल सकते हैं, मटर भी बॉईल करके डाल सकते हैं। हर घर में रशियन सैलड मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। ये मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरह मुझे पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। रशियन सैलड को थोड़ा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स बचा लिए थे जो कि मैं अब ऊपर से शामिल कर रही हूँ कॉकटेल के, तो इससे बहुत ही अच्छा और वाइब्रेंट सा कलर आ जाएगा रशियन सैलड के अंदर। सर्दियों में मैं उबले हुए मटर और गाजरें भी इसके अंदर शामिल करती हूँ। इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस सारा फ्रूट शामिल कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तकरीबन सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, आपने सिर्फ क्रीम मंगवानी है और उसको मिक्स कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत ख्याल